ईश्वर एक खोज भाग 2। आज हम अपने श्रोताओं को ईश्वर के बारे में बताना चाह रहे हैं। मानव बड़ा जिज्ञासु है और मानव अपने हिसाब से चलने वाला आदमी है। मनुष्य ने ईश्वर को भी दो भागों में बांट दिया है। एक अज्ञात भगवान, वो है जिसने हमें बनाया है, जो वास्तविक एक अज्ञात शक्ति है जिसने कुल सृष्टि का निर्माण किया है। उसकी खोज आज तक मनुष्य नहीं कर पाया है। वो अज्ञात भगवान है। वास्तविक भगवान वही है, अर्थात जिसने हमें बनाया है। दूसरे ज्ञात भगवान हैं जो सब सर्वविदित हैं, वो हमने बनाए हैं, यानी कि मनुष्य ने स्वयं बनाए। पहले ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी शेयर करें। पहले हम अज्ञात भगवान की ओर चलते हैं। अज्ञात भगवान को खोजने का बीड़ा विश्व के वैज्ञानिकों ने विगत दिनों में उठाया था और विश्व स्तरीय 108 देशों के वैज्ञानिकों की एक गोष्ठी हुई। गोष्ठी में ये तय किया गया कि भाई गॉड पार्टिकल यानी ईश तत्व की हम खोज करेंगे। उसके लिए सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर प्रयास किया और जर्मनी में 7 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाई। सुरंग में HD कोलाइडर नाम की एक मशीन फिट की। अणु, परमाणु और ईश तत्व ये सब खोजने के लिए ऐसा किया गया और उस मशीन को, HD कोलाइडर को बहुत तीव्र गति से घुमाया गया ताकि गॉड पार्टिकल को ढूंढ सके। और यह प्रयोग कई दिन चला। बीच बीच में प्रयोग रुक गया और चला गया। अथक प्रयास यानी कि लाख प्रयास के बावजूद मानव असफल रहा, यानी कि पूरे संसार के वैज्ञानिक असफल रहे और ईश तत्व खोजने में सफल नहीं हो पाए। जब सफल नहीं हो पाए तो वैज्ञानिकों ने दो बात कही। एक तो ये कहा कि कण कण में भगवान है। दूसरे ये भी कहा कि जो शक्ति है, पावर है, ईश शक्ति है, वो सूर्य है, क्योंकि सूर्य से ही टूटकर ये पृथ्वी बनी है और करोड़ों वर्षों में पृथ्वी के ठंडे होने पर गैसों का उत्सर्जन हुआ और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से पानी बना। अर्थात पृथ्वी पर 3/4 भाग समुद्र बन गया और 1/4 भूभाग सूखा रहा। पृथ्वी का भाग सूखा रहा। समुद्र से वाष्प बनकर बादल रूप में जब वो पृथ्वी पर सूखे भूभाग पर बरसी यानी वर्षा रूप में हुई, जल वर्षा, तो वनस्पति पैदा हुई और सर्वप्रथम जलीय जीवों की उत्पत्ति हुई। क्योंकि पृथ्वी से सूर्य की एक निश्चित दूरी है और निश्चित दूरी होने के कारण पृथ्वी और सूर्य तो पहले से ही थे, परंतु हवा, पानी और अग्नि तत्व की उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार से 5 तत्व पृथ्वी पर पैदा हुए जिसे भगवान कहा जाता है, अर्थात भैसे भूमि। भगवान में 5 अक्षर हैं। भैसे भूमि, गैसा गगन, वैसे वायु, वह क्या एक डंडा है जो ए शब्द का प्रतीक है, ऐसे अग्नि और नैसे नीर, अर्थात पंचतत्व की उत्पत्ति हुई और सर्वप्रथम जलीय जीव के रूप में प्राणियों की उत्पत्ति शुरू हुई। पृथ्वी पर फल, अन्न, पेड़ पौधे
सभी पैदा होने लगे। जलीय जीव के रूप में मानव की भी उत्पत्ति हुई, जो समुद्र से ही हुई, परंतु धीरे धीरे मानव भूभाग पर यानी पृथ्वी, सूखी पृथ्वी पर आकर रहने लगा। गीली पृथ्वी को छोड़ दिया, सूखी पर आकर रहने लगा। परंतु ये अज्ञात शक्ति मानी गई, क्योंकि प्रश्न यही मानव के दिमाग में कौनता रहा कि आखिर सूर्य कैसे बना, इसे किसने बनाया, चंद्रमा कैसे बना, और पृथ्वी की तो मनुष्य ने खोज कर ली कि सूर्य से टूटकर बनी है। सवाल बार बार दिमाग में मनुष्य के यही कौनता रहा कि आखिर सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई। खैर, जैसे भी हुई, उस अज्ञात शक्ति को हम एक कविता के माध्यम से नमन करते हैं, उसकी वंदना करते हैं, और शक्ति की पूजा करनी भी चाहिए। यानी कि सृष्टि रचाने वाले, सृष्टि रचाने वाले, अरे कितना महान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। सृष्टि रचाने वाले, वही अज्ञात शक्ति जिसने कुल सृष्टि का निर्माण किया। सृष्टि रचाने वाले, कितना महान है तू, दाता दया का सागर, प्राणों का प्राण है तू। जिसे कहते हैं आत्मा, परमात्मा, प्राणों का प्राण वो ईश्वर है। सूरज बनाया तूने, चंदा बनाया तूने, तारों को रोशनी दे, नभ को सजाया तूने। सूरज बनाया तूने, चंदा बनाया तूने, तारों को रोशनी दे, नभ को सजाया तूने। ब्रह्मांड कुल रचाकर, ब्रह्मांड कुल रचाकर, अज्ञातवान है तू, दाता दया के सागर, कितना महान है तू। और प्राणी बनाए तूने, अन्न फल बनाए पहले, यानी कि प्राणियों की रचना से पहले अन्न फल, उनको खाने पीने का सामान, वो जीवित रहने के लिए प्राणी बनाए तूने, अन्न फल बनाए पहले, जीवन की रक्षा के हित, स्तन में दूध पहले। जो स्तनधारी जीव हैं, उनके स्तन में दूध पहले आ जाता है। बच्चा बाद में भूमंडल पर आता है, पहले स्तन में दूध आ जाता है। प्राणी बनाए तूने, अन्न फल बनाए पहले, जीवन की रक्षा के हित, स्तन में दूध पहले। मानव भटकता फिर भी, मानव भटकता फिर भी, सारा समान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। और भूप पर है जितने अन्न फल, संभाव से है सबको। लोग सोचते हैं कि फला आदमी गरीब है, फला आदमी, ऐसा कुछ है नहीं। प्रकृति की ओर से, ईश्वर की ओर से कुछ नहीं है, सबके लिए सब चीज समान। भूप पर है जितने अन्न फल, संभाव से है सबको, जीने को हवा धूप पानी, संभाव से है सबको। भूप पर है जितने अन्न फल, संभाव से है सबको, जीने को हवा धूप पानी, संभाव से है सबको। समता की व्यवस्था को, समता की व्यवस्था को, करता समान है तू,
दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। अज्ञात शक्ति है तू, नहीं खोज मानव पाया। किसी ने कहा कण कण में, किसी ने प्रकृत में बताया। अज्ञात शक्ति है तू, नहीं खोज मानव पाया। किसी ने कहा कण कण में, किसी ने प्रकृत में बताया। महाविज्ञानियों से बढ़कर, महाविज्ञानियों से बढ़कर पूर्ण विज्ञानी है तू। महाज्ञानियों से बढ़कर पूर्ण विज्ञानी है तू। दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। सृष्टि रचाने वाले, सृष्टि रचाने वाले, अरे कितना महान है तू। दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। दूसरे हैं ज्ञात भगवान। ज्ञात भगवान भी दो प्रकार के माने गए हैं। नंबर एक, महापुरुष जो श्रद्धा के वश पूजे गए, जिन्होंने समाज को सुख दिया, समाज का कल्याण किया, दुष्टों का दमन किया और समाज को जीने की राह दिखाई, वो महापुरुष हैं। और दूसरे हैं स्वयंभू भगवान, जिन्होंने समाज को दुख दिया, प्रलोभन देकर के ठगा और समाज में अंधविश्वास और पाखंड फैलाया। जबकि ईश्वर यदि है तो सबके लिए समान है, मानव जाति नहीं, प्राणी जाति के लिए समान है। श्रद्धावश जो भगवान माने गए या मनुष्य ने बनाए, वो जाति और धर्मानुसार बनाए। जैसे कि नंबर एक, ब्राह्मणों ने अपना भगवान परशुराम तथा शिव को बनाया, तो क्षत्रियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भगवान माना। नंबर तीन, वैश्यों ने महावीर तीर्थंकर को भगवान माना। तो नंबर चार, शूद्रों में जाटवों ने अंबेडकर और गौतम बुद्ध, और वाल्मीकियों ने ऋषि वाल्मीकि को अपना भगवान माना। यादवों द्वारा महापुरुष श्री कृष्ण को, तो गुर्जरों द्वारा बाबा मोहन राम को भगवान माना गया। कुम्हार जाति ने दक्ष प्रजापति को भगवान माना, तो जाटों ने चौधरी चरण सिंह को अपना मसीहा बताया और भगवान सदस्य माना। सिखों ने गुरु नानक को भगवान माना, तो ईसाइयों ने ईसा मसीह को भगवान बताया। मराठों ने, जो महाराष्ट्र के थे, साईं बाबा का मंदिर बनाकर साईं बाबा को भगवान मान के पूजा। तो आदिवासियों ने भगवान हनुमान को भगवान माना। मुसलमानों ने अल्लाह को भगवान माना, तो आर्य समाजियों ने स्वामी दयानंद को भगवान माना। इसी प्रकार हर 10 किलोमीटर पर नए भगवान की उत्पत्ति की गई। जैसे कलकत्ता की ओर माँ काली को पूजा गया, तो विंध्य की ओर लोग विंध्यवासिनी देवी को पूजते हैं। पहाड़ में रहने वाले लोग केदारनाथ बद्रीनाथ को भगवान मानते हैं और वैष्णो माता को भगवान मानते हैं। तो राजस्थान में करौली वाली माता को भगवान माना गया। चामुंडा माता की पूजा तो सर्वत्र की गई और पशु धन की रक्षा करने वाली देवी माना गया। इस प्रकार हर 10 किलोमीटर पर नए भगवान माने गए और बनाए गए। दूसरे हैं स्वयंभू भगवान, जिन्होंने स्वयं अपने को भगवान घोषित किया और जनता जनार्दन को दुख दिया, उसे मारा पीटा, यातनाएं दी, त्रास दिए। वो दुख के भंडार थे। ऐसे स्वयंभू भगवान पुरातन काल में भी हुए और आज भी हैं और रहेंगे। सवाल है इनसे बचने का। पुरातन काल में जो भगवान हुए, जिन्होंने अपने को भगवान घोषित करके पुजवाया, उनमें उदाहरण हैं राजा कंस, राजा रावण, राजा हिरण्याकश्यप, राजा पौंड्रक। ये
स्वयंभू अपने को भगवान घोषित करके अपनी पूजा कराते थे और जनता जनार्दन को दुख देते थे। ऐसा न करने पर उन्हें पीटा जाता था, यातनाएं दी जाती थी, त्रास दिए जाते थे। और आज भी स्वयंभू भगवान बहुत हैं। स्वयंभू भगवानों में आज बाबा आसाराम बापू, राम रहीम, रामपाल, केशवानंद, शनि भगवान, टाट बाबा भगवान, खीर बाबा, समोसा बाबा, बाबा सूरजपाल जाटव, जिसने अभी विगत दिनों 1-2 महीने पहले हाथरस में 121 लोग मरवा दिए थे। उसने ये जनता जनार्दन में प्रचार किया कि जो मेरे चरण की धूल यानी चरण रज को लगाएगा माथे पर, उसकी मनोकामना पूरी होगी। लोग मनोकामना पूरी करने के लालच में भगदड़ में मर गए और उस सूरजपाल जाटव ने पाखंड फैला करके एक प्रकार से वो हत्या ही मानी जाएंगी। जो कारण बनता है वही दोषी होता है। तो ऐसे बहुत सारे भगवान हैं। राधा सत्संग बाबा, धन धन सतगुरु महाराज और भी अनेकों लाखों भगवान उन्होंने अपने को स्वयंभू भगवान घोषित कर रखा है। और कुछ भगवानों ने तो अपनी आरती बना रखी है। अर्थात 10 किलोमीटर पर हर नया भगवान आपको मिल जाएगा। और ये लोग जनता जनार्दन को मनोकामना पूरी होने का लालच देते हैं, मनवांछित फल का लालच देते हैं और इस प्रकार से भ्रमित कर, धोखा दे करके उनके साथ ठगी और लूटमार, बलात्कार और जो भी अपराध कर सकते हैं करते हैं। जनता जनार्दन से मैं इस माध्यम से अपील करूंगा कि यदि देखिए भगवान है, चाहे वो ज्ञात है या अज्ञात है, तो सबके लिए है, जीव चराचर के लिए है, और नहीं है तो किसी के लिए नहीं है। तो इन भगवान के ठेकेदार बनने वाले बाबाजियों से, ढोंगियों से, साधुओं से बचना चाहिए। मनोकामनाएं तो ईश कृपा से स्वतः ही होती हैं। ऐसा नहीं है कि मन की इच्छाएं पूरी ना हो। जब मनुष्य कर्म करता है तो अवश्य इच्छाएं पूरी होती हैं। इन लोगों को, पाखंडियों को कुछ नहीं पता है। भगवान के बारे में हमने बताया कि इस तत्व को वैज्ञानिक नहीं खोज पाए, तो बुद्धिजीवी समाज जब नहीं खोज पाया तो अनपढ़ लोग भगवान को क्या जानेंगे। एक अंधविश्वास की छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार एक साधारण सा साधु एक गांव के पास आया और किसान से बोला कि भाई मैं यहाँ झोंपड़ी बनाकर डाल लूँ, कुछ दिन अपने मेरा गुजारा हो जाएगा। तो झोंपड़ी डालकर रहने लगा। गांव से भिक्षा से, रोटी इत्यादि से मिल जाती थी, पानी के लिए वहाँ कुआं था, तो अपना रहता था। एक दिन किसान हल जोत रहा था, अपने खेत में हल चला करके थोड़ा विश्राम करने के मन था, बैठ गया छाया में। वहीं एक पीपल का पेड़ था, तो भोले किसान ने पीपल के ऊपर पेशाब कर दिया। महाराज, साधु महाराज भड़क उठे, अरे तुमको अकल नहीं है, पीपल के ऊपर पेशाब कर रहे हो। कि महाराज क्या बात हो गई? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पढ़े लिखे लोग ये बताते हैं कि पेशाब में खाद भी होता है और पानी भी, नाइट्रिक एसिड वगैरह होते हैं, तो इससे खाद मिल जाएगी और पानी मिल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो साधु कहने लगा कि नहीं, तुम मूर्ख हो, तुम्हें पता नहीं पीपल में भगवान का वासा होता है। तो भोला किसान बोला कि साधु महाराज ये बताओ फिर भगवान का वासा कहाँ कहाँ होता है? कि भगवान का वासा तो कण कण में है। तो किसान ने कहा क्या मेरे अंदर भी है? कहा हाँ तुम्हारे अंदर भी है। तो फिर मेरे पेशाब में भी होगा, सब जगह है। तो जब मेरे पेशाब की बूंद बूंद में भगवान है, तो मैं पीपल में भगवान है और मेरे पेशाब में भगवान है, तो मैं तो भगवान को भगवान से मिला रहा हूं, क्या गुनाह कर रहा हूं? साधु निरुत्तर हो गया। सवाल निरुत्तर का नहीं है, सवाल इस बात का है कि साधु भी नहीं जानता था कि भगवान क्या है और कहाँ है उसका वासा, और न ही किसान जानता था।
वास्तविकता ये है कि पीपल साधारण पौधों से 20 गुनी ऑक्सीजन अधिक फेंकता है और वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। समाज को और पर्यावरण को दोनों को शुद्ध करता है। प्राणी मात्र की रक्षा ऑक्सीजन से होती है, मनुष्यों की भी होती है। तो पीपल अपने ऑक्सीजन देने के गुण के कारण पूजनीय या सेवनीय है। पूजनीय भी नहीं, सेवनीय, यानी उसमें खाद पानी डालकर उसकी सेवा करें। पीपली एक औषधीय फल है जो शक्तिशाली होता है। पक्षी उसे खा करके शक्तिवर्धक हो जाते हैं। तो हमारे लिए वो पीपल इसीलिए गुणकारी है कि वो ऑक्सीजन देता है। इस बात का न किसान को पता, न साधु को पता। ठीक उसी तरह ये जो पाखंडी साधु घूम रहे हैं, इन्हें न भगवान का पता और जनता जनार्दन को भी ये पता नहीं है। वो समझते हैं कि इनके अंदर कोई शक्ति है, कुछ बात है। मन की कामना पूरी करने के लिए जनता को भय खाया हुआ है। मृत्यु भय और लालच। लालच में मनोकामना पूरी होने की सारी बात आ जाती हैं। ये दो चीज समाज को सता रही हैं, परंतु कर्म करने से सब कार्य बनते हैं। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा जनता जनार्दन से कि यदि आपको ईश्वर में विश्वास है, श्रद्धा है, निष्ठा और भावना है, तो अपने घर में ही हाथ जोड़ दीजिए और किसी के बहकावे में आकर कुछ न दें। आपने श्रम से जो कमाया है अपना स्वयं उसका भोग करें और भगवान का वासा यदि है तो सब में है और नहीं है तो किसी में भी नहीं है। इन ढोंगियों में भी नहीं है, ढोंगियों के पास भी नहीं है। जैसे कि लोग घोषणा की थी उसने सूरजपाल जाटव ने कि मेरे अंदर शिव का अवतार हूं, मेरे अंदर भगवान शिव का वासा है। ऐसा कुछ है नहीं। तो इनसे सावधान रहें, सतर्क रहें और इनके पास न जाएं, न इन्हें फटकने दें, क्योंकि आपको हानि ही हानि होगी ऐसे ढोंगियों के पास जाने से। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।